Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो डेट्स हैं जी 29 सितंबर से 5 अक्टूबर। इस हफ्ते में क्या चेंजेस हैं, तो सबसे पहले 3 को मरकरी लिब्रा में ट्रांजिट कर जाएगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज चेंज, क्योंकि जो लिब्रा में एक हलचल है मार्स की वजह से उसमें चेंज आएगा। ये प्लैनेट्स की पोजीशन मैं आगाज़ में ही बयान करी हूँ, कोशिश करूँगी कि आज जल्दी से आप लोगों को गो थ्रू करूँ। नो डाउट डिटेल में तो हम बात करते ही हैं। कुछ ज़रा लास्ट वीक में कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ज़रा थोड़ा सा गैप भी आ जाता है। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच जो आप लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं। आप सबकी मैं हमेशा बेहद मशकूर रहती हूँ। आप लोग जुड़े रहते हैं, आप लोग जो ख्याल भी रख रहे होते हैं, पूछ भी रहे होते हैं और कोऑपरेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। कुछ ज़रूरी चीज़ें चल रही होती हैं साथ, कभी कभी कुछ तबीयत नासाज हो जाती है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं हर तरह से आप लोगों के साथ अटैच रहूँ। और मेरे साथ जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे होते हैं और पर्सनली जो लोग अपनी रीडिंग्स बुक कराना चाह रहे होते हैं, नंबर 0322844142, ओनली दिस नंबर। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच जो लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस हफ्ते की तो हम बिल्कुल बात करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा मैसेज बिल्कुल आगाज़ में दूंगी, और वो ये है क्योंकि ज़िंदगी में ना छोटी मोटी चीज़ें, मुख्तलिफ वाक़यात, चीज़ें सब कुछ चल रहा होता है, तो उसमें सिर्फ़ एक छोटा सा मैसेज जो सबके लिए है, आप सबके लिए, कहीं ना कहीं जिस भी तरह से हो सके ना, तो ज़्यादा कर सकें, थोड़ा कर सकें, जिस तरह से भी कर सकें, एक दूसरे का ख्याल रखा करें और कोशिश किया करें कि आपकी तरफ से किसी को कोई परेशानी ना आए। जब हम कोशिश या कोशिश ही होती है ना बेसिकली, क्योंकि परेशान करने का काम शैतान का है। और किसी के साथ चाहे आप, मैं उसको नेकी तो हम अपनी तरफ से समझ रहे होते हैं, नेकी कबूल करना तो मेरे रब ताला का काम है। तो जब हम कोई भी अच्छा अमल करते हैं तो उसमें खैर होती है, और जो लोग गलत अमल करते हैं उसमें शर होता है। और शर किसका काम होता है? शैतान का काम होता है। और शैतानियत तो यकीनन हमारे मज़हब में, क्या किसी भी मज़हब में उसका, मैं नहीं समझती कि उसका कोई हुक्म है या उसको कोई बहुत पसंद किया जाता है। तो बीइंग अ मुस्लिम तो हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि किसी भी तरह से हो सके तो हम किसी के लिए खैर का काम करें, ना कि शर का काम करें। और इर्द गिर्द क्या हो रहा है इस वक्त, खूब कोशिश की जाती है कि इसको भी तंग किया जाए, उसको भी तंग किया जाए, और किसी के लिए ज़िंदगी जो ना मुश्किल कर दी जाए। तो किसी को ये नहीं पता कि जब उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल होगी, क्योंकि ये इसी ज़िंदगी में, इसी दुनिया में हम उसके रिज़ल्ट, नतीजे देख लेते हैं। हशर हो जाता है। अब हशर का वर्ड लगता तो बहुत सख्त है, लेकिन ज़रा एक लम्हे के लिए जो किसी के साथ गलत कर रहा होता है, इवन सोच भी रहा होता है, सोचने का भी हुक्म नहीं है, तो ज़रा सोच के देखें तो सही कि जब अपने पे आती है तो फिर होता क्या है, कितनी तकलीफ़ मिलती है, कितनी प्रॉब्लम आती है। आप किसी की औलाद का कभी बुरा सोच रहे होते हैं, कभी किसी के रिस्क का बुरा सोच रहे होते हैं, कभी किसी की फैमिली लाइफ का, शादीशुदा ज़िंदगी का, इसका रिश्ता ना हो, इसका फलाना ना हो, तो किस कदर उस घर में अजियत महसूस की जा रही होती है। जिस भी घर में हम शर फैला रहे होते हैं, और शर फिर किधर जाता है, वो फिर जादू में, हसद में, पता नहीं किन किन चीज़ों में कन्वर्ट होता है। नो डाउट रब ताला ने इन सब के हल बताए हैं, रब ताला ने इन सब चीज़ों के हल हमें बताए हैं। लेकिन कितनी प्रॉब्लम में आता है वो घर, जिस घर में इस तरह के मामला चल रहे होते हैं। और जब ये पिछले दिनों ग्रहण के दिन थे, तो मैंने उन दिनों में बताया भी कि ये चीज़ों की बड़ी जो लोग करने वाले, शैतानी अमल करने वाले, तो बड़े एक्टिव हुए होते हैं। एनीवे, अल्लाह ताला हम सबको, हमारे बड़ों को, हमारे बच्चों को, हम सबको इन शैतानी लोगों से दूर रखे।
इन शर फैलाने वाले लोगों से दूर रखे। दुआ किया करें अपने लिए भी, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी, इवन अपने दुश्मनों के लिए भी, कि अल्लाह ताला उनको हदायत में रखे। हदायत देना मेरे मालिक का काम है और वो कहीं ना कहीं हदायत दे भी देता है। आई डोंट नो, आज बहुत दिल था कि आप लोगों से इस बारे में ज़रूर बात करूं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है बीइंग NLP ट्रेनर में कोई ना कोई टॉपिक से पहले बात करती रहती थी। बहुत अरसे से मुझे मौका नहीं मिल रहा है कि स्पेसिफिक कोई वीडियो बना सकूं, और बहुत से लोग मुझसे इस हवाले से मिलने भी आते हैं, सेशंस भी ले रहे होते हैं। तो आई थॉट कि अपने आप को पॉजिटिव माइंड ज़रूर रखें, क्योंकि जो अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिविटी में लेकर जाता है उसके ऊपर ये शर ज़्यादा हमला करता है। सो बी स्ट्रॉन्ग। अब चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट है जी 29 सितंबर से 5 अक्टूबर। अच्छा जी, आप लोगों के लिए अब कुछ मिड ऑफ द वीक जाके मार्स के साथ मरकरी आ जाएगा 7th हाउस में, जो कि आप लोगों के जो रिलेशनशिप, जो प्रॉब्लम्स, जो उलझने, जो ज़िंदगी में मामलात उलझे हुए थे, वहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, यानी कि चीज़ें थोड़ी सी बेटरमेंट की तरफ आ सकती हैं। और एक चीज़ का आपने यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखना है, स्पेशली वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी यानी कि रिलेशनशिप्स में उलझे हुए। माजी से कुछ लोग आ जाते हैं, एवं दिमाग में ख्यालात आते हैं, एवं पुराने रिलेशनशिप्स याद आना शुरू हो जाते हैं। एक तो इंसान वैसे उलझा हुआ होता है, ऊपर से पुराने रिलेशनशिप्स इस मौके पे खूब याद आते हैं कि वो अच्छा था तो वो अच्छा था, तो कंपैरिजन्स और पास्ट लाइफ जो होते ना, कोई रिलेशनशिप व्हाटएवर जो भी कुछ चल रहा होता है ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगते हैं। वो टॉक्सिक था, अच्छा था, बुरा था, खाम ख्याली में इंसान बहुत जाता है। सो बी अवेयर। आपने यहाँ पे बहुत सोच समझ के आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ यानी कि माजी की तरफ नहीं देखना है। द गुड न्यूज़ कि आप लोग जो सिंगल हैं, अच्छे लोग आएंगे, नए रिश्ते बन सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में आगे की तरफ आगाज़ होगा। मगर दोनों ही सूरत हाल में, चाहे कुछ भी ज़िंदगी में चल रहा हो, इवन आप नए रिश्तों की तरफ भी जाए या जो भी मसला आ रहा हो, प्लीज़ गो फॉर कंपैटिबिलिटीज़, जिसका मैं जिक्र मेरा ख्याल है शुरू से कर रही हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ। बट जब से इस प्लेटफॉर्म पे मैं यूट्यूब चैनल पे अपना आगाज़ किया था, तब से कह रही हूँ कि विदाउट कंपैटिबिलिटीज़ प्लीज़ अपनी शादी, रिश्ते या कोई भी अगर उलझन आई हो ज़िंदगी में, स्पेशली रिश्तों में आई हो, तो कभी भी कोई बड़ा फ़ैसला मत लीजिए। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराइए। कभी कोई इस हवाले से आपको पूछना हो, बात करनी हो, तो जो मेरा दिया हुआ नंबर होता है इस पर आप लोग पूछ सकते हैं कि जी कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जा सकती हैं, आपकी मदद हो जाएगी। अच्छा जी, उससे पहले थोड़ा सा जो आपने ख्याल रखना है, थॉरली टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। यहाँ पे बल्कि आपको कोई अच्छी मामलात मिल सकते हैं। जब कोई चीज़ हल नहीं हो रही होती है तो वहाँ पे कहते हैं ना कि अच्छी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इट्स अ टाइम ऑफ कि आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, स्पेशली जिनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत देर से चल रहे थे, बहुत लंबे अरसे से चल रहे थे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप कुछ अकेले रहना चाह रहे हैं आजकल, या तन्हाई में अपने आप को महसूस करें, आपको अकेला महसूस हो रहा है कि जैसा बहुत से लोगों के झुमगट्टे में भी इंसान बहुत अकेला सा नहीं रह जाता, कुछ इस टाइप की फीलिंग इस वक्त है। और दो आप हैं क्या कहना चाहिए, इन गुड मूड, इन गुड एनर्जी, और या शायद अपनी एनर्जी को रिबिल्ड कर रहे हैं। बहुत से लोगों से डिटैचमेंट सी है, कोई कभी डिटैच होते हैं और कभी अटैच होते हैं। डिटैच और अटैच दोनों ही चीज़ें इस वक्त आपके साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ नया मामला इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आएगा, और जिसमें आपको रोशनी है। ये बेसिकली क्या है, आपकी ज़िंदगी का कोई स्पिरिचुअल जर्नी है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कोई नई राह, कोई नई चीज़, इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ, कोई आपको नई चीज़, कोई बड़ी खूबसूरत सी कोई क्या को ज़िंदगी का कोई नया सफ़र है। और ये सफ़र समटाइम्स जिसको हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल पाथ, इट्स कम्प्लीटली अ स्पिरिचुअल पाथ। और आप गम में मत जाइए या इसको ट्रिक ना समझिए अपने लिए। यू हैव टू डिसाइड। आपको बड़ा
बैलेंस करके चलना है, बहुत बैलेंस रहना है। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, कुछ लोगों के लिए तो मैं क्या देख रही हूँ कि बहुत ही क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सा है। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको महसूस ज़्यादा हो रहा है? दो इट्स नॉट, यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जीज। और कुछ लोग इनसिक्योर हैं आपके फाइनेंसिस से, आपकी स्टेबिलिटी से, आपके अच्छे कमाने से, और किसी मामले को फॉरगिव करना है आपको, और ये पैसों से ही रिलेटेड है। कोई एग्रीमेंट है, क्या है जी, आपका कोई एग्रीमेंट है, उसमें कोई बेहतरी आएगी, बट फॉरगिवनेस वाला मामला रखिए। कोई कोर्ट कचहरी वाले मामले में मत जाइएगा, वाइजली चलिएगा, अदरवाइज़ आपको ये ना हो कि कोई प्रॉब्लम आ जाए। फॉरगिवनेस की तरफ रहिए, मामला को ख़त्म करने की तरफ जाइए। और क्योंकि कुछ नए इंकशाफात किसी चीज़ से रिलेटेड, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो कोई नई चीज़, कोई नए इंकशाफात आपके सामने आ सकते हैं और आ रहे हैं। और अपने आप को जज्बाती मत कीजिए, जस्ट स्लो इट डाउन, क्योंकि बिगनिंग है आपकी ज़िंदगी के अच्छे सफ़र की। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घबराने की बात नहीं करना, समटाइम्स आपको अपने फियर्स को फेस करना होता है, उसको फेस कीजिए। अगेन फॉरगिवनेस आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा, कुछ जो लोग हैं ना जिनके ऊपर आपके ग्रजेस हैं, उनको माफ़ कीजिए, फॉरगिव कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, बहुत प्रॉस्पेरिटी है जो आगे की तरफ इंशाल्लाह बिल्कुल आपको दिखाई देगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपको कुछ वक्त दरकार है, वक्त लीजिए भी, फैसले सोच समझ के कीजिए। कहते हैं ना, समटाइम्स टाइम चाहिए होता है हील करने के लिए, बेहतर करने के लिए अपने आप को, वो वक्त दरकार है और आपको वो टाइम कम्प्लीटली लेना भी चाहिए। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हेल्प तो आपको चाहिए है, इस सिचुएशन में चाहिए है, जिस भी आप सिचुएशन में हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपके इर्द गिर्द लोगों को शायद इससे भी ज़्यादा हेल्प चाहिए। तो आपको ये देख के हिम्मत आएगी। बड़ा डेप्थ वाला मैसेज है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है ना। आपका लिए जो कलर ऑफ द वीक होगा जी, वो ग्रीन है। ओके, नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों के लिए कुछ मरकरी की ट्रांजिट आपके होने जा रही है 6th हाउस में, जहाँ पे मार्स ऑलरेडी है। थोड़ा सा फ़र्क तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी आएगा। सबसे अच्छी बात क्या है आप लोगों के लिए कि क्योंकि सेहत को लेकर अगर जिन लोगों के ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स, चीज़ें, इश्यूज़ चल रही हैं, एग्रेसिवनेस वैसे ही आ जाती है। समटाइम्स फिज़िकली इंसान को डिस्टर्बेंस आती है, समटाइम्स थोड़ा सा ज़रा मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होता है। तो एक तो ये थोड़ा सा आप लोगों को रिलीफ देगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको हम कहते हैं आपकी डेली लाइफ रूटीन पैटर्न, जो भी आप कर रहे थे, हलचल सी मची हुई होती है। तो यहाँ पे चेंजेस बिल्कुल आने हैं, चेंजेस आ रहे थे और यहाँ पे एकदम से शिफ्ट है। इट्स अ शिफ्ट ऑफ डेली रूटीन। समटाइम्स आपका जो हाउस होल्ड होता है, यानी कि जो घरेलू मुलाजमिन होते हैं, उनके अंदर कोई चेंज आ जाता है। फिर आपका अपना जो वर्किंग स्टाफ एट योर वर्क प्लेस, उसके अंदर चेंज। ये बेसिकली इट्स अ शिफ्ट, ये शिफ्ट है आपकी लाइफ का। कुछ लोगों का घरों का चेंज है, कुछ किसी चीज़ का चेंज है, कहीं पे चेंज है, बट एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पे आपसे कुछ ऐसी बात मुंह से निकल सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि शायद आपके लिए ही थोड़ा सा प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है। सो काम डाउन योरसेल्फ। उनके चौथे घर में वीनस और साथ कीतु भी है। सो यहाँ पे एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। कुछ आपको अब कुछ लोग होते हैं ना कि घर में रह रहे हैं,
जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उस फैमिली सिस्टम से बाहर निकलना, तो एक चिड़चिड़ाहटपन और इस टाइप की कैफियत आ सकती है, लेकिन ये डिटैचमेंट होती है, अपनों से डिटैचमेंट, कुछ अपनों से लदा होना, कुछ इस टाइप की। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बाकी फाइनेंसिस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बिल्कुल बेहतर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, और जो भी उसको बैलेंस आप लोगों ने करना है, क्योंकि जैसे जैसे अगर फाइनेंसिस बेहतर है तो यहाँ पे आप लोग के ऐसे ऐसे खर्चे आएंगे जो कि आप लोगों को लगेगा यार ये तो आउट ऑफ ब्लू नहीं आते, जो कि समझ भी नहीं आ रहा होता। बजट से इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा आउट होता है, तो उसको आप लोगों ने चेक एंड बैलेंस खुद से रखना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, किसी चीज़ का वाकई सर्कल जी कंप्लीट तो हो रहा है, और आपके बारे में क्या है, बहुत ज़्यादा इस वक्त बातें, गॉसिपिंग, लॉट टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त आपका कोई किस्सा है, कहानी है, या वो कोई ऐसा वाक़या है, कोई चीज़ है जो कि टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, और वो बात तेज़ी से फैल रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है। आपको रिजेक्शन आई है किसी मोहब्बत वाले मामले में। आप किसी से बहुत क्लोज थे, बहुत मोहब्बत, कोई शिद्दत, वहाँ पे कोई रिजेक्शन आपने दी है किसी को, या किसी को आपसे रिजेक्शन महसूस हुई है, और वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस वाली कोई सूरत हाल है, जिस तरह अगला डिस्टर्ब है, या आप बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है जिस तरह अगला शख्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। यू हैव रिजेक्टेड समवन, किसी की ज़िंदगी में इस वक्त आपने हलचल मचाई हुई है, और कोई आपसे माफ़ी तलाफ़ी की सूरत हाल में आएगा, सामने आएगा, या ऐसी इसको हम कहते हैं पेशकश सी कोई बिल्कुल सामने आएगी। टेक केयर ऑफ़ योर एल्डर्स एज वेल, स्पेशली मदर साइड, मदर हेल्थ उनकी तरफ, और उनसे ही आपको कोई सपोर्ट, कोई चीज़, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला से ज़िंदगी तंदुरुस्ती मिले, लेकिन वहाँ से आपको कोई अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल मिल सकती है, बड़े पैमाने पे भी मिल सकती है। और थोड़ा सा आपको वाइजली चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करना है। सुनी सुनाई बातें इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं, सुनी सुनाई बातें हैं बहुत ज़्यादा। हर बात जो सी है ना वो, क्योंकि कोई आपको कॉन्स्टेंटली कुछ बातें कह रहा है, बता रहा है, तो उसको ज़रा थोड़ा सा सोचिए समझिए एंड देन एक्ट कीजिए। और गिल्ट में नहीं जाना है। कोई आपको गिल्ट ट्रिप दे रहा है, गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश करेगा, नहीं अभी तो मैंने तो ऐसे कहा था, वैसे इस टाइप की बातें कोई आपके साथ कर रहा है। मे बी इट्स चैटिंग, मैसेजेस, वॉइस मैसेज, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कोई रेगुलर कन्वर्सेशन नहीं लग रही है। इट्स लाइक कोई इस टाइप की कोई मैसेजेस, कोई इस टाइप की बात है, बट इट डजेंट मैटर। कोई आपको जान किस तरह का गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ बिगिनिंग ऑफ सो मैनी थिंग्स इन टू योर लाइफ। आपने इस वक्त बड़े अरसे के बाद को अपनी ब्यूटी पे कोई चीज़ें, कोई स्पा, कोई इस टाइप की चीज़ कुछ कराया है, एंड यू आर फीलिंग गुड, हैप्पी, और द रियल यू। आपने बड़े अरसे के बाद अपनी कोई टेक केयर करने के बारे में सोचा है। जो एक डेड सी फीलिंग आपके अंदर चल रही थी, आपने अपनी विल पावर से उसको स्ट्रॉन्ग किया है, बेहतर किया है, और समहाउ वो कुछ ऐसी सेंसेस होती हैं जो बिल्कुल डेड हुई हुई थी, किसी वजह से हुई होती है, वो सेंसेस आपकी दोबारा से एक्टिव हुई हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या है। ओके जो आपने किसी के साथ कमिटमेंट की हुई थी, कहते हैं ना कभी कभी उसका इम्तिहान लिया जा रहा होता है, जिसके साथ भी जो भी आपकी कमिटमेंट थी उसका कोई टेस्ट टाइप चीज़ चल रही है। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहते हैं। कोई हार्ट ब्रेक है जी जिससे आप इस वक्त हील कर रहे हैं, या फ्रीडम है किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप या किसी किस्म की एडिक्शन से। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, लॉट्स ऑफ कार्ड्स, वंस अगेन जी शफल करते हैं। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, और कुछ ऐसे सच वाली सिचुएशन आपके सामने आएगी, और उस सच वाली सिचुएशन को
सच वाली सिचुएशन में ना अपनी गट फीलिंग के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जाना है, सोचना है, समझना है, अपनी टेक केयर करते हुए फिर आपने कुछ एक्शन लेने हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपके 5th हाउस में मार्स के साथ मरकरी ने आ जाना है 3rd को। और ये है तो आप लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बिकॉज बहुत से लर्निंग प्रोसेस में तो इस वक्त आप ऑलरेडी हैं। अब वो लर्निंग आपको समटाइम्स कहते हैं लाइफ लेसन ही मिल रहे होते हैं। ये आपको अपने बहुत प्यारों से, दोस्तों से, अजीज़ों से, बहुत जगहों से मिल रहे होंगे, बिकॉज लॉर्ड ऑफ ट्रुथ, क्योंकि आपके अपने घर का मालिक जो कि मरकरी होता है, एक जेमिनाइज और दूसरे वर्गोज, दोनों के लॉर्ड्स मरकरी होते हैं। और इसकी ट्रांजिट हो रही है और ये बड़ी क्विक जल्दी वाली मरकरी की ट्रांजिट होती है। मरकरी ज़्यादा देर तक किसी घर में नहीं रहता है। ये कमाल है मरकरी का। सबसे छोटा प्लैनेट, सूरज के सबसे करीब। इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देती हूँ मैं। एनीवे, तो यहाँ पे होने क्या जा रहा है आप लोगों के साथ। एक तो ये कि आप किसी चीज़ को जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं या सीखने वाले लोग होते हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग होते हैं, फैंटास्टिक टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। और आप लोग किसी चीज़ को रिसर्च करने वाले, बहुत सी चीज़ों में एक्टिवली आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दैट गोज़ फॉर योर वर्क एज वेल। चाहे आप किसी भी तरह का कोई काम कर रहे हो, अपने काम में कुछ नया इनिशिएटिव लेंगे, कुछ नयापन, जिद्दत, कुछ वो टेक्निकल हो, किसी भी तरह से हो, आप उसमें कुछ नया करना चाहेंगे। बस इसमें ये हो जाए, वैसे हो जाए, ऐसे हो जाए। और जिनके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग उनकी तरफ से कोई खुशखबरी देख सकते हैं, कुछ अच्छा मामला दे सकते हैं। रिलेशनशिप उनके साथ आप लोग का बड़ा स्ट्रांग, बेहतर होगा। जो लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। अल्लाह ताला वहाँ पे कोई खैर की खबर आप लोगों को बेशक बिल्कुल ज़रूर आएगी। ट्रैवल अगर आप लोग करना चाहते हैं तो ट्रैवल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा टाइम है। कोई ट्रैवल प्लान्स आप लोगों के बन सकते हैं। जिनके रिश्ते दूर से या कहते हैं कि करीब से नहीं जी, दूर से, या जिनके जो रिलेशनशिप में ऐसे लोग होते हैं जो कि करीब से नहीं, ज़रा लॉन्ग डिस्टेंस जिसको बेसिकली रिलेशनशिप कहा जाता है, वहाँ पे कोई खैर की खबर आ सकती है। यहाँ पे आपको दोस्तों से कोई ना कोई फ़ायदा, कुछ मामला, या आपके जो पीआर सर्कल होता है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। अजीज़ो कारब में से कोई जो रिश्ते वगैरह देख रहे होते हैं उधर से आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं इंफॉर्मेशन। ओके जी, 1 कार्ड इज़ हियर, लेट्स सी मोर। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में यू नीड टू स्लो डाउन। आप किसी चीज़ की जल्दी में हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, फ़ौरन वाले एक्शन में इस वक्त आप आए हुए हैं, बट यू नीड टू बी पेशेंट। आपको अगर आप अपना पेशेंस लेवल खो देंगे तो क्या होगा, आपको एंड नतीजा इसको कहते हैं ना, नथिंग, नतीजा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। बिकॉज समवन, कोई जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में गड़बड़ कर रहा है या जो भी है, द अदर पर्सन, दैट पर्सन इज़ वेरी प्लेफुल, और वो बहुत आराम से धीरे धीरे चलने वाला, वो क्या से कहते हैं, चेस की गेम ही नहीं होता, वो उस तरीके से कोई चलने वाला है। और वो आपको चाहता है कि आप उसकी इस गेम में मज़ीद फंसते जाए। समवन, ओ माय गॉड, समवन इज़ वेरी ईवल, आई मस्ट से, यस, समवन इज़ वेरी ईवल है। और इस वक्त आप स्ट्रेस में हैं, अच्छे खासे स्ट्रेस में हैं। आपकी दोस्तियाँ, चीज़ें कुछ ख़त्म हैं और कुछ नई हैं, और कुछ आपकी दोबारा से बनी हैं। इट्स अ स्ट्रेंज गेम, आपके साथ कुछ गेम हो रही है अभी। इट्स अ स्ट्रेंज गेम। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ,
स्पेशली इफ़ यू आर प्रेगनेंसीज़ हैं तो भी। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि आपको बड़ी चीज़ों के न्यू विजन्स मिले हैं, नए मामलात आपके सामने आए हैं, न्यू विजन्स मिले हैं। और इस वक्त जो रूटीन आपकी चल रही है, जिस तरह से भी चल रही है, गो विद द फ्लो रखिए और कुछ चीज़ों में खामोशी इख्तियार कीजिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग या जिसके साथ भी आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग जिस तरह की भी डेवलप हुई हुई है, यू डोंट नीड टू टेल इट टू एवरीबडी। और आपको कोई तकलीफ़ में देखना चाह रहा है, कौन है जो आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में देखना चाह रहा है? समवन इज़ सो अगेंस्ट यू, ईवल है, कोई बहुत ईवल है। एंड आई बिलीव कि आपको इसके लिए यू शुड डू एनी रेमेडी, हीलिंग, समथिंग। समवन इज़ वेरी वेरी अगेंस्ट यू, कोई आपके बहुत वो है, जिस तरह कोई अंदर से कोई ग्रज नहीं किसी ने रखा होता, समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, क्या है इस वक्त आपको ट्रैवल कर रहे हैं, जो आपने मैनिफेस्ट करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन को इस वक्त स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिसको हम कहते हैं ना गुमान, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम जिस चीज़ का गुमान करोगे वही मिलेगा। तो अपने गुमान को, अपनी मैनिफेस्टेशन को इस वक्त स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस वक्त आपका लाइफ पर्पस कोई मसला बना हुआ है कि बस ये मेरा ज़िंदगी का मकसद है। किसी चीज़ को आपने इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने साथ अटैच किया हुआ है। और बहुत से क्या है, ख्वाब आ रहे हैं आपको, या ख्वाबों में हैं आप इस वक्त, कोई ड्रीम जॉब, कोई ड्रीम थिंग, कोई ड्रीमी सिचुएशन में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। यू नीड टू बी प्रैक्टिकल, तो सब प्रैक्टिकलिटी में आपको आना पड़ेगा। अच्छा जी, किसी के साथ रिकन्साइलेशन होने के चांसेस भी हैं आपके। आई बिलीव कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इट्स अ वेरी 2 टाइम्स वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड, हीलिंग कार्ड है। यू नीड टू डू सम काइंड ऑफ रेमेडीज़, हीलिंग्स, डेफिनेटली। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहता है, मून मैसेज क्या है। यस, जो आपको विजन्स आ रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, यू नीड टू होल्ड ऑन योर विजन्स, होल्ड भी कीजिए। और सेकेंडली आई बिलीव यू डोंट नीड टू टेल इट टू एवरीबडी, हर किसी को अपने मामलात को बताना बंद कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, किसी के साथ इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है और आपको किसी के मैसेजेस का भी ज़्यादातर, टेक्स्ट का, कॉल का, ईमेल का, लाइक यू आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग टू समवन नाउअडेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपकी कुछ स्पिरिचुअल और साइकिक जो एबिलिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं, डिफरेंट हो रही हैं, बेटर हो रही हैं, या एक न्यू वर्ल्ड में आप अपने आप को महसूस करते हैं। बेसिकली इट्स अ न्यू गिफ्ट जो आपके लिए ओपन अप हुआ है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी ज़बरदस्त, इंशाल्लाह बिल्कुल होगी जी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आप लोगों के चौथे घर में मरकरी ने आ जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी मार्स आके बैठा हुआ है। ये आप लोगों के जो एक लाइफ स्ट्रक्चर या डेली एक रूटीन फैमिली स्ट्रक्चर होता है उसको ऑलरेडी डिस्टर्ब तो करा था। कुछ अमेंडमेंट्स इस वक्त आप यहाँ पे लेकर आएंगे। एग्रेसिव इंसान यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन दिल चाह रहा होता है कि इसके साथ लड़ाई, उसके साथ लड़ाई, इसके साथ लड़ाई। और ये कोल्ड वॉर होती है, ओपन नहीं होती है। ओपन फायर नहीं इंसान यहाँ पे खोल रहा होता है। अपनी गुफ्तगू को यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से लेकर चलना है। बड़े अपनी जिसको स्पीच बोलते हैं, हार्श वर्ड्स यहाँ पे ना चाहते हुए भी आपकी ज़ुबान से निकल सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती है, पता नहीं चलता है। फैमिली, मदर साइड, मदर फैमिली, जो आपके घर के अपने
अपने लोग होते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह के ये बड़े नाजुक से रिश्ते होते हैं, यहाँ पे आपके रिश्ते मामलात ताल्लुकात थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसी तरह से नो डाउट आप लोग का अपना जो हस्बैंड वाइफ रिलेशन या आपके लव्ड वंस होते हैं, वहाँ पे भी आप लोग की लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकती है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ऑन द अदर साइड जहाँ पे आपके फाइनेंसिस को देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन ख़र्चे भी खूब होंगे, इनकम आएगी भी और ख़र्चे भी बेतहाशा यहाँ पे होंगे। आपका दिल यहाँ पे ना इंसान शॉर्टकट्स भी ढूंढता है। अभी तो हर जुपिटर के आगे एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन बनने वाली है, जुपिटर ने आपके अपने लगन में आ जाना है, वो आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम होगा। इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे, आने वाला है जल्दी, वो अनकरीब टाइम आएगा, अक्टूबर का आगाज़ हो गया तो आने वाला है वक्त तो। लेकिन अभी क्या है कि आप लोगों को अपने अखराजात को बड़ा कंट्रोल करना है। यहाँ पे एक वो क्यूरोसिटी वाला टाइम भी है कि बस यहाँ से पैसे बन जाए, वहाँ से पैसे बन जाए, मनी 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 माइंडेड आप लोग का इस वक्त माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, मनी माइंडेड आप लोग बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो उसको थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा क्या बड़ा बैलेंस करके इस वक्त आपको लेकर चलना है। अदरवाइज़ गलत स्टेप इंसान ले लेता है और उसको समझ नहीं आती, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में बहुत बुरे आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल आप लोगों का आएगा, वो डोमेस्टिक हो या ओवरसीज़ हो, कहीं पे भी हो, आप लोग उस ट्रैवल से काम हो या आपका कोई और बेनिफिट निकल रहे, बट वैसे प्लेजर ट्रिप हो, कुछ भी हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रह सकता है। या ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात भी बनते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे आप लोगों को एक अच्छा हाइप भी मिलती है, आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है, इस तरह के मामलात बन सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कोई मिशन था आपका, कोई मिशन टाइप कोई चीज़ थी जो कि अकम्प्लिश हुआ है, कंप्लीट हुआ है, फाइनल किसी मराहिल में पहुंचा है, एंड यू आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग इट। आप किसी चीज़ की सेलिब्रेशन में इस वक्त नज़र आते हैं, एंड यू आर क्वाइट कॉन्शियस बाय योरसेल्फ। आप खुद भी बड़े फ़िक्रमंद हैं, कॉन्शियस है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन इस वक्त है आपकी ज़िंदगी में, आप कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली कर रहे हैं। किसी मामले में आपको दिक्कत ज़रूर है, बट उस चीज़ ने या जो भी आपको सिनेरियो मिला है उसने आपको क्या क्या है, ट्रांसफॉर्म किया है। आपकी अपनी पर्सनालिटी में, आपके पहनावे में, आपकी गुफ्तगू में काफ़ी चीज़ों को आपने बेहतर करने की भी कोशिश की है, आप कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस में, बेसिकली आप उस प्रोसेस में हैं। बट वन मोर थिंग, क्या आपके ऊपर कोई तहकीकात चल रही हैं? ये अपने आप से रोज़ क्वेश्चन करें, क्योंकि कुछ है, कुछ चल रहा है, कुछ इंटरोगेशन टाइप कोई चीज़ नज़र आती है, और ये कोई आपके काम में भी हो सकती है, आपकी निजी ज़िंदगी में भी हो सकती है, बट कुछ चल रहा है। कुछ चीज़ों को लेट गो करें, और कुछ चीज़ों को लेट गो करें, क्योंकि आपने अपने माइंड में ये तो मुझे समझ नहीं आ रही ग्रजेस क्यों हैं, कुछ नेगेटिविटी है, ग्रजेस है, कुछ लोगों के अगेंस्ट है, और मे बी दोज पीपल आर इनोसेंट, और आप शायद उनको गलत समझ रहे हैं। देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज जहाँ प्यार होता है ना ज़्यादा, वहाँ पे लड़ाई होती है। आपके लव कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, मोहब्बत वाले मामला जनाब बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, और आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। आप किसी मामले को लेकर ना एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, आपको शायद समझ नहीं आ रही, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, यू सीम्स एग्जॉस्टेड, और ऊपर से आप स्ट्रॉन्ग हैं, बट अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए, एग्जॉस्ट हुए हुए। बट कुछ लोगों के ना अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, आपका शायद सामना ऐसे लोगों से है, और आप किसी चीज़ को बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डेली टॉर्चर नहीं होता, उस टाइप की कोई चीज़ है। आप किसी अपने मोहब्बत वाले रिश्ते के हाथों मजबूर हैं, और आपको शायद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। अपनी विल पावर को थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या है कि आपको जो एक डेली लाइफ पर्पस होता है ना, वो लाइफ पर्पस जिस तरह से लगता है कि जिस तरह गुम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। सो मेक योर सेल्फ अ लिटिल स्ट्रॉन्ग, और डेफिनेटली गुड लक है आपके साथ। आपका कैरियर इस वक्त बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है, आप
ने कोई आपको पावर मिली है, पोजीशन मिली है, बेहतरी मिली है, और बहुत से सच भी इस वक्त आपके सामने आए हैं। बट उस सच ने क्या किया है, आपको करेज भी दिया है। लव, आप इस वक्त ना क्या कह रहे हैं, यू आर लविंग योर सेल्फ, अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, यू आर लविंग योर सेल्फ, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट। बट इट्स कई ज़िंदगी में ऐसे मराहल आते हैं जहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट होते हैं, ज़िंदगी की कोई नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी का यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट होगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके, आपकी जो भी कोई कमिटमेंट है किसी के साथ, उसका एक नया इम्तिहान, नया मरहला है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई आपको पसंद करता है, कोई रोमांटिक आपका मामला स्टार्ट हुआ है। अब इसको हम फन फ्लर्टिंग में भी लेते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हमने अपने मामलात को पॉजिटिविटी में रखिए और अपने आप को पॉजिटिव लोगों में रखिए। कुछ नेगेटिव लोग जो ज़िंदगी में हैं वो कुछ कम हुए हैं, मज़ीद कम हो जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन। बेशक सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे और उसके बाद जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, आप लोगों के आ जाएगा अब तीसरे घर में मरकरी, जहाँ पे मार्स ऑलरेडी है, मगर आएगा ये 3 अक्टूबर को। तकरीबन एंड ऑफ द वीक ही बनता है। लेकिन अभी आप लोगों के अगर फाइनेंसिस को देखा जाए तो ऑसम, बेहतरीन। सोच समझ के अपनी स्पेंडिंग्स को रखिएगा, बातचीत गुफ्तगू को ख्याल से कीजिएगा। नो डाउट अर्निंग यहाँ पे होगी, लेकिन स्पेंडिंग भी साथ साथ रहेगी। इस जिसको हम कहते हैं ना, फेम, नेम, हैसियत, रुतबा, मकाम, एक्सीलेंट, सुपर्ब। दिस इज़ एक्चुअली अ मार्वलस टाइम फॉर यू गाइज। यहाँ पे आपके इस तरह के मामला बहुत अच्छे रहेंगे। 2 तरह की बातें यहाँ पे बयान करने लगी। इसको हम कहते हैं कि या तो बहुत अरूज होता है, या खुदा न खास्ता आपकी कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम जो माजी में चल रही होती है, जिससे पहले बहुत अरसा पहले भी चल रही हो, तो एकदम से धर्म करके सामने आ जाती है। सो एहतियात, बहुत मोहतात जिन लोगों को पता होता है कि हमारे साथ पहले क्या चल रहा था। दो इट्स अ जनरल रीडिंग, सो मैंने बयान जनरल रीडिंग की तरह ही यहाँ पे आपको बताना है। मैसेज ही है एक तरह से आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि ज़िंदगी में क्या, किस तरह के मामलात को आप लेकर चल रहे थे। जो आपने पहले किया होगा उसके यहाँ पे आपको फल मिलेंगे, फ्रूट्स हैं बहुत बेहतरीन। एंड ऑन द अदर साइड जो लोग सिंगल हैं, शादी के हवाले से एक्सीलेंट टाइम है, बहुत अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी से ना एक्स्ट्रा लोग बिल्कुल हट जाएंगे, जिसको मैं अक्सर एक लाइन बोलती थी, आई डोंट नो यहाँ पे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, बट लेट मी से इट। उसको हम बोलते हैं कचरा। एक एक्स्ट्रा लोग जो ज़िंदगी में आपके सिर्फ आके हलचल मचा के जाते हैं और आपको मेंटली सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं। वो कमिटमेंट देने वाले लोग नहीं होते हैं, कमिटमेंट्स नहीं देते हैं। वो एकदम से आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, डिटैचमेंट, ख़त्म शुद्ध, विच इज़ एक्चुअली सुपर्ब। डिस्टर्ब नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। अपने अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा फेस चल रहा है तो ज़रूर पूछिए। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस, बहुत से लोगों के डिसीजंस हर एक एज ग्रुप पे बेसिकली तो डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आपकी बहुत से लोगों की लाइफ में ये डिसीजंस आएंगे जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के ये वाले फ़ैसले करने हैं।
एक तो राहु की तो की एक ऑपोजिशन है, ऊपर से वीनस साथ यहाँ पे बैठा हुआ है आपके लगन में। सो आपके अपने पर आपकी तवज्जो बहुत जाएगी, आप अपने पर बहुत फोकस करेंगे, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कि बहुत 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 बेहतरीन होता है। और जहाँ पे बात कमिटमेंट्स की, शादी की, रिलेशनशिप की आए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते हैं एट वन टाइम। अभी देखा जाता है कि ये शख्स आपकी ज़िंदगी में मुसलसल चल सकता है कि ये आर्जी कहानी है। छलावे टाइप लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत छलावे होते हैं, वो छलावे होते भी हैं, वो जाते भी हैं, वो आते भी हैं, बड़ा इस तरह का खिचड़ी वाला टाइम है। सो यहाँ पे बहुत सोच समझ के कमिटमेंट्स होनी भी है, लेकिन सोच समझ के। छलावे टाइप लोग जाएंगे भी, आएंगे भी, बड़ा कुछ चलेगा। सो अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, ज़रूर चेक कराइए, एंड देन जस्ट गो फॉर इट। उनके लोग ऊपर से, जिस तरह मैं हमेशा कहती थी, बड़े अच्छे बन के आते हैं, बट जब बर्थ चार्ट्स खुलते हैं तो फिर सब क्लियर हो जाता है। मगर प्लीज़ डेट ऑफ बर्थ से ही बताया करें। आप बेटी वाले हैं, बेटे वाले हैं, आप खुद अगर आपस में दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटीज़ चेक करा रहे हैं, इन दैट केस इवन। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, काम में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी कोई पेशरफ्त चल रही है, और आपका इस वक्त कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता किसी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से बना है। आइदर वो आपको कोई हेल्प कर रहे हैं, आपकी कोई मदद कर रहे हैं, और ये कोई बिहाइंड द सीन वाली क्या, या तो वो शख्स ही कोई ऐसा है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करता है अपने बारे में, और आप यार आप उनके साथ कोई एग्रीमेंट, कोई चीज़, कोई मामला, एंड इट कुड बी योर मैरिज एग्रीमेंट एज वेल, बिकॉज एग्रीमेंट्स हैं इस वक्त आप लोगों के पास। लेकिन प्लीज़ ग्रैटिट्यूड में रहिए, शुक्रगुजारी में रहिए। यहाँ पे तकब्बुर चीज़ों को नहीं लेकर आना है, मामला ख़राब कर सकते हैं। इस वक्त आपके अंदर ये चीज़ सॉरी बट आई हुई है, कहीं ना कहीं उसको अपनी ज़िंदगी से ज़रा दूर कीजिए। और कन्फ्यूजन में नहीं आना है, बिकॉज समवन इज़ ट्राइंग टू मेक यू कन्फ्यूज़। कोई आपको कन्फ्यूज़ ज़रूर करेगा, और अपनी वर्थ को समझते हुए अपने मामलात को आगे की तरफ लेकर जाइए। वन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू गाइज, अगर आप लोगों का कोई क्या है जी, कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला क्यों आ रहा है, कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला आ रहा है, या कोई इस टाइप का कोई इशू कोई क्रिएट हुआ है, देन ऑल्सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर मैटर। अपने मैटर्स का ख्याल रखिए, और बिकॉज़ आपका कोई, इसको मैं नुकसान का अंदेशा कहूँगी, कोई नुकसान है, कोई आपको डैमेज करना चाह रहा है, कोई नुकसान है, और आइदर इट्स योर इमोशनल डैमेज है, या आपका कोई रिप्यूट का कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ आ सकती है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कोई आपको तंग करना चाह रहा है कोई, और ये मामला क्या है, बहुत देर से है, बहुत अरसे से कोई इस तरह का मामला चल रहा है, और इधर ना दो चीज़ें अपार्ट हो जाएंगी। या तो ये फौरी तौर पे मामला रिज़ॉल्व हो जाएगा, आपको इस मामले से छुटकारा मिल जाएगा, आप इस मामले से पीछे की तरफ हट जाएंगे, छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि द जो असल कल्प्रिट है ना, यहाँ पे कोई पकड़ा जाएगा। कुछ इस टाइप की सूरत हाल बन सकती है। अपनी फैमिली की तरफ आप इस वक्त, वैसे भी अपनी फैमिली चीज़ों की तरफ एकदम से आपका ध्यान बहुत अच्छा बड़ा स्ट्रांग बना है। कोई घर का चेंज आप करना चाह रहे हैं, या कोई घर की रेनोवेशन है, कोई इस तरह का मामलात भी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग जिसको हम कहते हैं लग्जरीज़ की तरफ इस वक्त आप जाना चाह रहे हैं, और आपकी फैमिली एक्सपैंड होगी। बच्चे हैं कोई, या आप फ़िक्र वाली बात इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आती है, बिकॉज यू आर सो मच कंसर्न अबाउट योर हाउस, फैमिली, बच्चे, कोई फर्टिलिटी इशू है, कुछ इस टाइप का इशू भी किसी की ज़िंदगी में नज़र आता है, या आप उसके लिए कोई मामला या कोई हेल्प कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। ओके, अपने माजी को होल्ड बैक मत कीजिए, लेट गो कीजिए, अपने माजी को होल्ड बैक मत कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या है।
ओके, कोई है जो आप या आप किसी पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, और मे बी समवन इज़ मिसिंग यू, सो मेक न्यू मेमोरीज, कुछ नई मेमोरीज बनाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि इतनी फेवरेबल नहीं हैं अभी के लिए, सो वेट कीजिए और मौका दीजिए वक्त को, हालात को, चीज़ों को। गाइडेंस मिलेगी और आपके लिए कोई कंफर्टेबल सिचुएशन आगे की तरफ ज़रूर बनेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब, और जो भी आपने सोचा उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे वो आपके ज़ाइचे के हवाले से हो, यानी कि आपके बर्थ चार्ट्स हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, फाइनली मरकरी ने आपके लगन से ट्रांजिट कर जाना है आपके दूसरे घर में, यानी कि लिब्रा में, लेकिन 3 को। अभी कुछ दिनों के लिए मरकरी यहीं पे होगा। सन और मरकरी दोनों इकट्ठे हों तो ये ज़रा एक डिफरेंट सा बड़ा मैं इसको स्ट्रेंज नहीं कहूँगी, क्योंकि एक ज़रा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। 2 मरकरी आप ही के अपने घर का मालिक भी होता है और सूरज के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव सब कुछ ही चलेगा, और चूँकि अभी ग्रहण भी यहीं पे लगा था, कुछ अरसे के लिए इसके असरात चीज़ें भी रहती हैं। सो वॉच आउट, सो मैनी थिंग्स अराउंड यू। आपने बहुत से लोगों को, जिस वक्त आपके अपने इर्द गिर्द है, बहुत सी चीज़ें इस वक्त आप पे ज़ाहिर भी होंगी। ये बहुत सी चीज़ों के खुलने का वक्त होता है, जिसको मैं तब भी बयान कर चुकी हूँ। स्टिल वही अल्फाज होंगे मेरे कि कुछ चीज़ें फोर्सफुली आती हैं जिनको हमें करना होता है। वो कहते हैं कोई रह गई होती है ना चीज़ें, जिनको अल्लाह ताला कहता है कि भाई अब करो, पूरा करना है, इनको कंप्लीशन पे लेकर जाना है, जो बीच रास्ते हमने छोड़ दी होती। तो उन चीज़ों को कंप्लीट करने का वक्त है, उन चीज़ों को अपने अंदर अमेंडमेंट्स लाने का वक्त होता है, अपने अंदर भी दुरुस्तगी लाने का वक्त होता है, या अरूज होता है या जवाल होता है। तो अपनी तबीयत में भी ठहराव लाने का वक्त होता है। मरकरी क्या करता है, बहुत सी पास्ट की चीज़ें, पास्ट के मामला, पास्ट की हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि कहीं पे छोड़ दी होती हैं, उनको ठीक करना है, उनको बेहतर करना है। एनीवे, जैसे ही ट्रांजिट होगी तो इट विल ये आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेकर आएगा। साथ मार्स बैठा हुआ है। अब मंगल और मरकरी दोनों जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बातचीत, लहजा, चीज़ों में ज़रा वहाँ पे करवाहट को मत लेकर आइएगा। किसी के साथ कम्युनिकेट करते वक्त, किसी के साथ बातचीत करते वक्त एक उधर, दूसरा अपनी ईटिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी सी यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। वॉच आउट, ख्याल रखिएगा। एक्सपेंस यहाँ पे बड़े हैवी किस्म के हो सकते हैं, तो उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। खर्चे खूब होंगे, वो मुसलसल अभी हो रहे होंगे, तो उधर आपने ख्याल रखना है। अगर किसी का कोई ऐसा मामला है जिसमें कोई आपको आउट ऑफ द ब्लू एकदम से ख्याल आता है ना कि अच्छा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी, और आप वो ख़रीद लेते हैं, ले लेते हैं, तो उस पर आप रिग्रेट कर सकते हैं। सो ख्याल रखिएगा खर्चे करते वक्त, अपने एक्सपेंस करते वक्त। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, बेहतरीन टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, क्या है? इट्स अबाउट यू एंड योर एनी लव्ड वन। आपकी औलाद है कोई, बिल्कुल औलाद की तरह है कोई। आप उसके बारे में थोड़े से फ़िक्रमंद हैं, मगर बहुत सी चीज़ें भी आपके सामने आई हैं, कुछ ऐसी हिडन चीज़ें आपके सामने आई हैं विच यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग मे बी। और आप या तो अपनी औलाद के बारे में फ़िक्रमंद हैं, या अपनी प्रेगनेंसीज़, या
थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे आपको कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला मुकदमा, या कभी कभी घरों में भी अदालत लग जाती है, आपको कोर्ट कचहरी का सामना जवाबदेह होकर भी देना पड़ जाता है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन आ सकती है। अपने कामों में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। समवन इज़ वेरी इनसिक्योर फ्रॉम यू, कोई बहुत हासिद है, कुछ इस तरह से आपको किसी सूरत हाल में विक्टिम यहाँ पे बनाया जा सकता है। आप विक्टिम बने हुए हैं ऑलरेडी, आप विक्टिमाइज हो रहे हैं किसी सिचुएशन में। यू आर क्वाइट क्रिएटिव, आप हैं तो बहुत क्रिएटिव। जो भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी आई हुई है, उसको सिर्फ स्ट्रेस को थोड़ा सा अपना मैनेज कीजिए। अपने स्ट्रेस को खुद ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। इवेंचुअली कोई खुशी, कोई चीज़ को नज़र आती है, कोई दुआ आपने की है, कोई दुआ खैर आपने कराई है, इंशाल्लाह उसके अच्छे नतीजे, अच्छे मामला बिल्कुल आपको मिलेंगे। अपने अंदर से खुद आपको किसी गम को, किसी चीज़ को, किसी मामले को निकालना पड़ेगा। और यस, टेक हेल्प। इसको क्या कहूँ, कोई दुआ खैर कराइए, कोई दुआ कीजिए। और कुछ लोग इस वक्त आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोगों के दरमियान आपके, इसको क्या कहूँ, ख़िलाफ़ बात हो रही है, कुछ इस तरह से हो रही है। और इट्स अबाउट फाइनेंसिस, कोई पैसों से रिलेटेड है, कोई पैसों से रिलेटेड कोई मामला, कोई चीज़ गड़बड़ में है, उसको थोड़ा सा आई थिंक आपको बहुत सी चीज़ों को शायद मैनेज करना है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, और उसको थोड़ा सा टर्न बाय टर्न कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या है। जो भी मामला है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कोई मोमेंटम ज़रूर बन जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड क्या कहता है। ओके, कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, और वो एम्पैथिक होके, जो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की शख्सियत होती है ना, जो कि बार बार अब कभी अपना कोई चार्म दिखाता है, कभी आपको यूज़ कर रहा है। सो यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज विद दैट पर्सन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशंस अभी नहीं बनेंगी, वेट कीजिए और थोड़ा सा टाइम लीजिए और हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए, और इंशाल्लाह आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, इन द नियर फ्यूचर, कुछ मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। अब आप लोगों के लिए कुछ मरकरी की ट्रांजिट आ रही है 3rd को, और आप ही के लगन में आ रही है, जहाँ पे मार्स साथ बैठा हुआ है। कंफर्ट मिल जाएगा, चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मार्स ने काफ़ी ज़्यादा कुछ हलचल सी मचाई हुई थी, स्पेशली एक तो अपनी शख्सियत में भी आ जाती है, रिलेशनशिप में आती है, बहुत सी चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ में जाती है। स्पेशली जो लोग मैरिड होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं, तहलका सा मच जाता है। मगर कुछ 3 तारीख के बाद ज़िंदगी में कुछ ठहराव बिल्कुल मुमकिन है। अब वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा ठहराव क्या आता है कि कहीं पे कि बातचीत का कोई दौर शुरू हो सकता है, बट नॉट इन ऑल केसेस। काफ़ी हद तक, बिकॉज इसको आपने जनरल रीडिंग की तरह लेना है, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी के चांसेस बन सकते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल बनेंगे। फिर भी हर सूरत में कहीं पे भी अगर आप लोग के कोई रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, कुछ चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, प्लीज़ काइंडली कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी एक बार ज़रूर चेक करा लीजिएगा, क्योंकि ये वक्त आपके लिए अब फाइनल डिसीजंस के आएंगे। वो कहते हैं ना, या इस पार या उस पार, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें मुमकिन हैं। और यहाँ पे आपसे गलत फ़ैसले भी हो सकते हैं, क्योंकि अब क्या होगा कि
कुछ चीज़ें जो कि ख्यालात होते हैं, और वो कभी कभी बड़े भयानक से ख्यालात होते हैं, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, गलत फहमियों की बिना पे यहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं और बहुत बुरे तरीके से। सो वॉच आउट, बी केयरफुल, और यहाँ पे अपने मामलात को किसी जल्दबाजी में ख़राब मत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर तो अच्छी कंपैटिबिलिटी है आप दो लोगों के दरमियान तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, जितना मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी रिलेशन हो, जब से चल रहा हो, तो इवेंचुअली यहाँ पे दो लोग अलग की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सन की पोजीशन ऐसी, फिर ग्रहण ऐसे घर में लगा, तो ये आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा हलचल को लेकर आता है। ये एक बड़ा इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, लिहाजा थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। वन कार्ड इज हियर, नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, क्या है इस वक्त आप कुछ अपने अंदर अमेंडमेंट्स चाह रहे हैं, कुछ अपने अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को आप अभी बाहर से देख रहे हैं, आप डीपर जाना चाहते हैं, किसी से कोई मेल है, मुलाकात है, आप किसी की मॉरल वैल्यूज़ को चेक कीजिए रादर देन के, कहते हैं ना कभी कभी आउटर लुक कुछ और कह रही होती है और इंटरनल उस शख्स के हालात कुछ और कह रहे होते हैं। फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, बिकॉज़ जो भी शख्स है उसकी मॉरल वैल्यूज़ को चेक कीजिए। आप शायद बाहर से चीज़ों को चेक कर रहे हैं, क्या है, कैसा दिखता है, क्या है, कैसा पहनता है, फाइनेंशियल चीज़, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपकी ज़्यादा तवज्जो है, क्या है। वॉच आउट, क्योंकि आप शायद वो चीज़ को भी परखना ही नहीं चाह रहे, देखना ही नहीं चाह रहे। सो उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। और शायद ये चीज़ सोच के आपको स्ट्रेस आता है, आप सप्रेस होते हैं, आप सॉरो फील करते हैं, माजी से किसी को रिलेट करते हैं, बहुत से लोगों के दरमियान आप कंपैरिजन करते हैं। यस, डेफिनेटली आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कंपैरिजन में हैं, और उस कंपैरिजन में आपको मिलने नहीं वाला कुछ सिर्फ़ और सिर्फ है स्ट्रेस, और आप अपने आप को एकदम से आइसोलेट कर लेते हैं, जो कि आपके अपने लिए ही बुरा है। दो यू आर क्या कर रहे हैं आप थोड़ा सा अपने रिश्ते को खुद शायद ख़राब कर रहे हैं, आप अपने रिश्ते को खुद कहीं ना कहीं गड़बड़ में लेकर जा रहे हैं। आपको थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल करना है, एंड कुछ नेगेटिव लोगों के साथ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना जो नेगेटिव लोग हैं वो आपको क्या कर रहे हैं, वर्गलाते हैं, गलत मशवरे आपको मिलते हैं। सो थोड़ा सा उसका ख्याल रखिए। और जो ड्रामा करने वाले लोग नहीं होते, ड्रामा क्या, क्योंकि अवॉइड द ड्रामे को अवॉइड कीजिए, और नए सिरे से इस सारे मामलात के ऊपर गौर कीजिए। नए सिरे से जब आप गौर करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का एहसास होगा, आप रियलाइज़ करेंगे और आपको समझ आएगी। बिल्कुल नए सिरे से इसको थॉरली सोचिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। यस, आप मेडिटेट कीजिए, दुआ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, यू विल गेट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, सेपरेशन, ब्रेकअप, या इस पैटर्न को, जो भी ये पैटर्न बार बार बन रहा है, इसको तोड़िए, ख़त्म कीजिए। साइलेंट ट्रीटमेंट देने से कुछ नहीं बनने वाला। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, बहुत सी चीज़ों में हम कहते हैं कि सिर्फ स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे तो हमें तरबियत मिलेगी, नहीं। घर में भी जब कभी कभी हम अपने आप को दुरुस्त करना चाहें, या जिसको हम पर्सनल ग्रोथ कहते हैं, स्कूलिंग कहते हैं, सेल्फ एजुकेट करना कहते हैं, वो बहुत सी चीज़ों को ठीक करता है। यू नीड टू टेक हेल्प।
और घर में अपने माहौल को, चीज़ों को बेहतर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो, गोल्डन, जितने भी गोल्ड के शेड्स होते हैं दे आर गुड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको यकीन है, जो भी आपने सोचा है उस पर यकीन रखिए, इंशाल्लाह आपके लिए मामलात बेहतरी के होंगे। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट 12वें घर में आ रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है, मगर 3 तारीख को आ रहा है और ये मार्स की शिद्दत को ज़रा कम कर देगा। मार्स 12वें घर में ज़रा थोड़ी सी हलचल, क्या कई दफ़ा बहुत हलचल को लेकर आता है, डिस्टर्बेंस होती है। और ये आपके वो मामला जहाँ पे आपके दुश्मन आप पे बहुत हावी हो सकते हैं, या जो लोग नेगेटिव होते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपके फेवर में नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों से इंसान बिल्कुल अलग हो जाता है, लोगों से, रिश्तों से, कई दफ़ा ट्रांसफ़र्स, चीज़ें, घर से दूर जाना, मुल्क को छोड़ के जाना, अपनों से अलहदगी हो जाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें मुमकिन होती है। मगर यहाँ पे अब मरकरी की ये जो पोजीशन है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन, अगर आप कोई अदालती मामला है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आपकी कोई बातचीत ज़रा बन सकती है, बेहतरी आ सकती है, थोड़ा सा कोई हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बट स्टिल क्या करना है कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है और कुछ कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पे कोशिश भी करेंगे आप लोग और उसके हल भी निकलेंगे। इससे पहले तो ऐसा लगता है कि जिस तरह कुछ चीज़ों पे फुल स्टॉप लग जाता है, लेकिन ये कॉमास वाली सिचुएशन में आप लोग आ सकते हैं, चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ आ जाएंगी। वर्क सिनेरियो में कोई ऑप्शन, कोई चीज़ें बिल्कुल मिल सकती हैं। कोई नया काम अगर स्टार्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी नए काम को कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के, और स्पेशली अगर पार्टनरशिप पे है तो कोई कमिटमेंट करना है, कोई पेपर वर्क है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लीगल मैटर है, क्योंकि जब जहाँ पे लीगल मैटर्स की बात आएगी, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की बात आएगी, उसको ज़रा आप लोगों ने थॉरली चेक करना है कि उसमें हर चीज़ आपके बेनिफिट में जा रही है या अगले पार्टी की बेनिफिट में जा रही है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप बहुत सी चीज़ों में क्या है इस वक्त करेजियस सोए हुए हैं, बहादुर भी हैं और कहीं ना कहीं गुस्से में भी हैं, और बहुत सी चीज़ों को आपको क्या करना है, लेट गो करना है। दो न्यू पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल आएंगी, चीज़ें बिल्कुल बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन साथ साथ अपने जैसे ग्रजेस, चीज़ों को, नेगेटिविटी को आपको लेट गो करना है। और थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन इस वक्त आपको मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ कोई अगला भी करना चाहेगा, मगर आपको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बिकॉज द अदर पर्सन, द अदर पार्टी को बहुत अच्छे इखलाकियात के मालिक नहीं है, और आपको वो टफ़ टाइम देने का क्या है को प्लान कर रहे हैं। एंड देयर इज़ सम नेगेटिविटी एज वेल, देयर इज़ सम नेगेटिविटी एज वेल जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप अपने आप को खुद भी आइसोलेट कर रहे हैं, और कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसमें आपको कहते हैं ना, एक किनारे पे, एक साइड पे लगाया जा रहा है। अच्छा जी, आप लोग कोई 3 लोग हैं, 3 फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, 3 को वर्किंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, पता नहीं क्यों आप लोगों का कोई 3 का ट्रायंगल, लव ट्रायंगल भी है। देयर इज समथिंग, बिकॉज 3 पीपल आर इन्वॉल्व, कुछ इस तरह का मामला है। ख्याल रखिएगा, आप सिचुएशन को ना बड़ा ऐसे कैजुअल लेकर चल रहे हैं, बट ये ना हो कि आप किसी ट्रबल में आ जाएं, क्योंकि आप इसको बड़ा आपने इजी लिया हुआ है। यस बिल्कुल, आपका कभी कभी दिल करता है कि कोई टाइम मशीन हो
और पीछे की तरफ चली जाए सूरत हाल, ये जो भी हो रहा है ये सब ना हो, ऐसे ना हो, वैसे ना हो, बट जो इस वक्त हो रहा है वही है। दिल आपका दुखा हुआ है, आप अपने दिल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अपने कानों को ज़रा खुला रखिए। कोई ऐसी बात आपको ज़रूर पता चलेगी, सुनने में आ जाएगी, जहाँ से सूरत हाल चेंज हो सकती है और अच्छी खासी सूरत हाल चेंज हो सकती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है आपके लिए। सूरत हाल यानी कि प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आगे की तरफ यकीनन आएगी। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ओके, अपनी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट हैं जिस पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। फियर है आपको कि कोई आपको छोड़ के ना चला जाए, कोई आपकी ज़िंदगी से ना चला जाए। इस फियर से बाहर आ जाइए, इट्स बेटर। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, इट्स अ टाइम जहाँ पे कुछ सीखना है, इंफॉर्मेशन लेनी है। बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह बन जाइए और नई चीज़ों की तरफ जाइए, सीखने की तरफ जाइए, पेशेंसली चीज़ों को हैंडल कीजिए और जो जो भी आपको मामलात सीखने को, सुनने को, समझने को मिलते हैं उनको उसके साथ वक्त के साथ साथ ही हम सिंक्रोनाइज करते हैं, वैसे ही आपको उसको लेकर आगे की तरफ चलना पड़ेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। मरकरी की ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रही है, 3rd को हो रही है, जहाँ पे मार्स ऑलरेडी है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट। 11th हाउस ओवरऑल बड़े अच्छे इम्पैक्ट्स चीज़ों को, मामलात को देता है। और आपके 11वें घर का मालिक जो कि वीनस है, 9th हाउस में है, सो बड़ी अच्छी खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। आप लोग अपनी वेल बीइंग के लिए बहुत कुछ करेंगे। ये स्पिरिचुअल भी होती है वेल बीइंग आपकी, जिसको तो रूहानी, जिस्मानी, हर तरह की वेल बीइंग होती है। और इसमें बड़ी पॉजिटिव किस्म के इंशाल्लाह आपको मामलात इंशाल्लाह मिलते रहेंगे और फेवर्स होती हैं। ये आप अपने टीचर कह लें, गुरु कह लें, फादर कह लें, हर तरह से आपको वहाँ से कोई अच्छे मामलात मिलते रहेंगे। अब अगर आप किसी के हैं या आपके कोई हैं तो हर तरह से इट इज़ वाइस वर्सा। ट्रैवल जो लोग करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा मामला है। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, आइडियल टाइम है। बट कंपैटिबिलिटीज़, जो मैं बार बार, मुझे पता है मैं बहुत दफ़ा बोलती हूँ, बट बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। जो लोग पहली बार सुन रहे होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे रेपिटिशन मुझे करनी पड़ती है ताकि आपको एक क्लियर कट मैसेज मिले। और जिन लोगों को समझ नहीं आती है कि कंपैटिबिलिटीज़ शादी से पहले कैसे चेक कराई जा सकती है, रिश्ता करने से पहले, रिलेशनशिप, वट एवर इट इज़, प्लीज़ काइंडली मेरे इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराने का क्या तरीक़ाकार है, क्या सारा मेथड होता है, वो आपको एक्सप्लेन किया जाता है। फिर इसी तरह से आप लोग कोई भी किसी नए काम के आगाज़ में चीज़, क्योंकि ये आप लोगों की लाइफ का ना बड़े नए पाथ को लेकर आएगा। एज ए सेड, वो चाहे स्पिरिचुअल हो चाहे फिजिकल हो, किसी भी तरह से। सब आप में से कुछ लोग उसमें कहते हैं ना अपनी अपीयरेंस, यानी कि हम देखते कैसे, पहनना क्या है, और थोड़ा सा वो वाला मोड भी आप लोगों का यहाँ पे चेंज होगा। और पॉजिटिविटी, ये पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जी से कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, आइदर यू आर वेरी
क्या कहते हैं, एक गुड पोजीशन, पावरफुल पोजीशन, और आइदर समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, या आपकी किसी ऐसे शख्स से मेल मुलाकात हुई है और आप इस वक्त ख़ुद अपने अंदर भी बड़ी स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं। फेथ सिस्टम आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा बेहतर हुआ है, और आप लोग सेल्फ ग्रोथ में हैं। इट्स अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ। कन्फ्यूजन में ना जाइएगा, कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसी बातें कहते हैं। आप जिस भी पाथ पे हैं बड़ा खूबसूरत है, और उसमें गाइडेंस लें या जो भी करें तो अच्छे लोगों से गाइडेंस लें। और ऑलरेडी आपकी छठी हिस्स, सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी बेहतर, पॉजिटिव हुई हुई है, स्ट्रॉन्ग हुई हुई है, और इसमें नेगेटिव ख्यालात खुद से भी खैर मत लेकर आइए, लेकिन ऐसे लोगों के करीब भी मत रहिए, वो चाहे आपके अपने क्यों ना हो। ऐसे लोगों की बात पे, चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। कामों में इस वक्त आपको इंशाल्लाह बिल्कुल यहाँ पे खैर मिलेगी, और वर्क वाइज थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनके साथ भी आप अटैच है, दे आर वेरी क्या कहूँ, आपसे वो ना पहले सिंसियर थे ना भी अब है, क्योंकि कोई ऐसा पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, और वो आपके ऊपर किसी चीज़ का बार बार गौर कर रहे हैं। अब इसको स्पाइंग सिचुएशन कह लीजिए, क्योंकि दे नो, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि दे नो योर सीक्रेट्स, और ऐसे सीक्रेट्स है जो वो आपके ख़िलाफ़ मिसयूज़ बार बार करते हैं। दो आप और आप ख़ुद ऐसी बात, और ये वो बातें हैं जो ख़ुद आपने अपने बताई हैं, कह दी हुई हैं, और यू इन एंड आउट, कहते हैं ना डे एंड नाइट, आपके इतने कोई करीब है, आपका डे एंड नाइट का सिनेरियो किसी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है, समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, और वो आपकी चीज़ों को क्यों रिवील करना चाहता है, बाहर आपकी बातों को वो टोटल परसेप्शन ही उसने चेंज कर दिया, बात ही चेंज कर दिया, रुख ही चेंज कर दिया है, गलत मायनों में बयान कर रहा है, गलत तरीके से बयान कर रहा है, और डिफरेंट एंगल से बयान कर रहा है। दैट पर्सन में से क्या कहूँ, एक जिस तरह हनी बी का नहीं कर रहा अदा करता, कोई इस तरह की उसकी नेचर है, इधर जाए तो डंग मार दे, इधर जाए तो डंग मार दे, वो जिधर जिधर जाता है वो शायद उसकी फितरत है, जिस फितरत को आप शायद वक्त पे या इससे पहले समझ नहीं सके। नाउ आपको आइडिया है, यू ऑलरेडी नो दैट पर्सन, यू ऑलरेडी हैव दिस आइडिया, तो उससे आपको केयरफुल रहना है, बहुत केयरफुल रहना है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। अल्लाह के सुपुर्द कीजिए बहुत से मामलात को, और आप इस वक्त जिस तरह से स्पिरिचुअली आपकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग हैं, करेंगे दुआ खैर करेंगे, बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी भी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। यस, आपको सबटाज किया गया है, और आपकी इंटरोगेशन भी इस वक्त चल रही है। सो जब रीबिल्डिंग करने में टाइम लगता है, और रीबिल्डिंग में इंसान गया होता है, इस मोड में गया होता है, तो उसमें अच्छा खासा वक्त और आपका अपना टाइम, बहुत सी चीज़ें दरकार होती हैं, और हिम्मत सबसे ज़्यादा दरकार होती है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपकी डिज़ायर है या बेस्ट डिज़ायर है, वो इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुंचेगी। दुआ खैर करते रहिए, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करते रहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस यानी कि हाँ में है जी जवाब, जो भी आपने सोचा है। इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है आप लोगों के 10वें घर में आ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी मार्स बैठा हुआ है। दो इट्स अ गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। आप लोग के वर्क सर्कमस्टांसिस में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा और यहाँ पे नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है। जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स वगैरह एक्सपेक्टेड होती हैं या अच्छी डेजिग्नेशन मिलने की कोई ऐसी पोजीशन बन रही होती है, बिल्कुल मिल सकती है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल बिल्कुल रखना है, क्योंकि कभी कभी पोजीशंस मिलती हैं और चीज़ें कुछ आगे पीछे भी हो सकती है। यानी कि एक डेजिग्नेशन मिली और फिर पीछे हो गया, आगे हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें आ सकती हैं। एक पोजीशन मिली हुई और उसके बाद पता चलता है कि वो पोजीशन नहीं है। चीज़ें इस तरह से प्लस माइनस में जा सकती हैं। सो जो भी आपको काम मिले, जो भी आप लोगों को हैसियत मिले, पोजीशन मिले, उसमें कोशिश कीजिएगा कि ज़रा स्टेबिलिटी आने दें, देन उसको डिस्क्लोज़ करें या किसी को बताएं। थोड़ा सा ज़रा इस चीज़ के ऊपर ख्याल रखिएगा। ट्रैवल इस वक्त आप लोगों का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ सकता है। फाइनेंसेस बहुत बेहतर होंगे। इनहेरिटेंस के जिनके मामला चल रहे हैं वहाँ पे भी आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। जिन लोगों का काम ही कुछ प्रॉपर्टी मैटर, स्टॉक का काम या इस तरह की किसी भी शोबे से आप रिलेटेड है, वहाँ पे आपको यकीनन बहुत अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। इंटरेस्टिंग, यू आर क्वाइट वाइज। आप वाइजली अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, स्पेशली घर, फैमिली सिस्टम। और यहाँ पे आपको कोई बिल्कुल फेवर आ रही है, या आपकी फैमिली साइड से है, फादर साइड से है, या आपका कोई घर का बड़ा बुजुर्ग, या आप खुद भी हो सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। आपको अंदर से परेशानी ज़रूर है किसी चीज़ की, क्योंकि कोई इख्तलाफ और फिर उसके बाद कोई सुलह का रास्ता, कोई बीच का रास्ता, कोई इस टाइप की कोई सिचुएशन को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को फिक्स अप करना है आपको, किसी मामले को फिक्स अप करना है। और उसमें आपको क्या है, कोई वहम भाम हो गया है कि मुझे धोखा मिला है, कुछ ट्रिक हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ है। बातचीत कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। गुफ्तगू नहीं हो रही है, या बातचीत बंद है, गुफ्तगू बंद है। गुफ्तगू करने से बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि इस वक्त आपके लिए कहते हैं ना, मौजों का टाइम होता है, मिरेकल्स का टाइम होता है। तो आपके लिए यहाँ पे चीज़ें बेहतरी की तरफ बिल्कुल जाएंगी। और अगर अपने आप को ना खुद से विक्टिमाइज ना करें, डोंट से बैड वर्ड्स अबाउट योरसेल्फ। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपने बारे में कुछ इस तरह के वर्ड्स, कुछ इस तरह की बातें मत करें। अच्छे का गुमान रखें, अच्छी बात करें, और किसी को भी अपने बारे में कुछ ऐसा बुरा मत करें। वर्ड्स जो है अच्छी बात करें। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और सेहत में भी क्या है, आपको बेसिकली परेशानी है, ये आपकी सेहत है या आपके घर में किसी बड़े की सेहत है, और वहाँ से आपको कोई दुख, रंज, तकलीफ़ बार बार मिल रही है, या आपकी तवज्जो उस तरफ, और आपने शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दी है, बिकॉज इट्स अबाउट आप उधर कोई गिल्टी फील कर रहे हैं, परेशानी फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर। बातचीत कीजिए। फिर से मैं कहूँगी कि वट एवर इट इज़, उसमें आपको बातचीत करनी है, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करनी है। बातचीत करने से बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी, और किसी भी सिचुएशन का आपको चार्ज लेना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, आपको आगे बढ़ चढ़ कर उस मामले में हिस्सा लेना है। हीलिंग कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में लेकर आइए। आपकी नेचर बहुत पॉजिटिव है, आप हेल्प करने में आए तो बहुत हेल्प कर रहे हैं, और किसी किसी वक्त भी आप हेल्प करना चाहते हैं, बट ट्रस्ट मी, यू नीड हेल्प। आपको बेसिकली अपने लिए सबसे पहले खुद मदद दरकार है। हेल्प योरसेल्फ, और अपनी फ़िज़ीक को, बॉडी को योगा में, एक्सरसाइज में लेकर आए, या आप लेकर आना चाहते भी हैं, तो ऐसे लगता है जिस तरह आप खुद से पीछे हट जाते हैं। क्या कर रहे हैं, इसको रेगुलर बेसिस पे लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। कोई एक नया रोमांटिक
जो है रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, या जिस आप रिलेशनशिप में हैं उसी में कोई नया अच्छी बेहतरी आएगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहता है। फेथ रखिए, लव सरप्राइज़ बिल्कुल आ रहा है। सो डेफिनेटली आपके लिए कुछ इस तरह के मामला स्टार्ट हो रहे हैं। किसी से मुलाकात हो रही है, कुछ नया लव सर्कल बिल्कुल ज़िंदगी में आ रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, जो भी आपके डिज़ायर है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, बिल्कुल उनमें बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह पूरे होंगे। आपने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है और जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उसके अच्छे आउटकम का इंतज़ार करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है और इंशाल्लाह नहीं होगी, अल्लाह खैर करे। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में 3 को मरकरी की ट्रांजिट है और ये आ जाएगा अब आप लोगों के 9th हाउस में, जहाँ पे मार्स ऑलरेडी था। जो ट्रेवल करना चाहते हैं, ट्रेवलिंग से रिलेटेड जिनके भी कोई मामला, इश्यूज़, पासपोर्ट इश्यूज़ कुछ भी चल रहा है, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये वो टाइम है जहाँ पे आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखना है। कोई वीज़ा इशू, कोई पासपोर्ट इश्यूज़ हो, कोई फॉर्म फिल करना हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कोई बड़ी कमिटमेंट भी आ सकती है। फेवर्स होती हैं बेसिकली ये फॉरेन जो लोग काम करना चाह रहे होते हैं, फॉरेनर्स के साथ जिनका ताल्लुकात होते हैं, कोई काम का सिलसिला ऐसा होता है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे कुछ भी, तो उधर कोई कमिटमेंट आ सकती है। मगर जब भी आपने साइन करना है, डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी है, वॉच आउट, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब ये फेवर्स कभी कभी बहुत बड़े लेवल पे आती हैं। ये हर आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। नौकरी मिलनी हो, आप अपने मुल्क में बैठे हों, ऑनलाइन कोई जॉब करनी हो, कोई इस टाइप के सिलसिले हो, तभी को बहुत अच्छी सुन कहते हैं ना, बहुत बेहतरीन कोई अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल सकती है। अब होता क्या है कि कोई छोटी सी मिस्टेक या छोटी सी कोई गलत फहमी, मिसकम्युनिकेशन, वो बातचीत भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं डॉक्यूमेंट्स हो, वहाँ पे बनी हुई बात बिगड़ सकती है, बनी हुई बात बिगड़ जाती है। तो उस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। बाकी अगर रिलेशनशिप में देखा जाए तो बेहतरीन टाइम है। जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप वाइज, प्लीज़ जस्ट कंपैटिबिलिटी, जिसका मैं बार बार आप लोगों को कहती रहती हूँ, अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को आप चेक कराना है। ना समझ आए कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं, प्लीज़ जो नंबर इस वक्त पे आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक कराई जाती हैं। जो लोग अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें किसी भी तरह से, इसी नंबर पे आप पूछ सकते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, जनाब आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, एनी टाइम एनीथिंग जो भी आप पूछना चाहें यू कैन आस्क। कंपैटिबिलिटी में 2 लोगों के जायचे चेक किए जाते हैं, बर्थ चार्ट्स चेक किए जाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। ये वो वक्त है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी के बहुत से नए मामलात का आगाज़ होगा, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप वाइज। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, जो भी आप काम कर रहे हैं, यू आर बेस्ट इन दैट। जो आपका विजन है, जो भी आपके अंदर सलाहियतें हैं, उसकी आपको काफ़ी हद तक समझ भी आ रही है। यानी कि आपको अपने अंदर की सलाहियतें, ढकी हुई, छुपी हुई जो सलाहियतें हैं, वो आपके सामने खुद आ भी रही हैं और आपको उससे रिलेटेड मे बी आपने क्या किया है, आपने ऐसा कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया है या इससे पहले आपने काम नहीं किया है, आपकी डायरेक्शन कुछ चेंज हुआ है और यू आर फीलिंग गुड, पीस, और आपको उसमें कुछ एडवेंचर है,
अच्छा भी फील कर रहे हैं, अपने बारे में प्लेजेंट फील कर रहे हैं, बट लॉट्स ऑफ एडवेंचर, बहुत एडवेंचरस किस्म का कोई काम है, रोल है। और फर्स्ट लव योर सेल्फ एंड देन लव अदर्स, अ वेरी क्लियर मैसेज, बिकॉज आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, एग्जॉस्ट हुए हुए, इसको माइंड जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड लग रहा है, और कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे दो लोगों का कंपैरिजन है, आपका और किसी शख्स का कंपैरिजन है, या दो कामों का कंपैरिजन है, बिकॉज इसमें कोई कंपैरिजन बनता हुआ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा कम कीजिए, और कुछ चीज़ें आपको बाय द टाइम समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें आपको बाय द टाइम समझ में आएंगी। कोई ट्रैवल इस वक्त यकीनन आपका आ रहा है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन को रखिएगा। रेस्ट श्योर कि आपने कन्फ्यूजन जो है ना दोबारा से, क्योंकि वट एवर हैड हैपेंड उसमें गिल्ट में या कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। आपने जिस बात को, जिस चीज़ को अभी फ़िलहाल करंटली चूज़ किया है, या जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली ओके। और जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, या जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसको ऑनर कीजिए, रिलैक्स कीजिए। और कुछ मिस्टेक्स आपसे ज़रूर हुई हैं, उसमें अपने आप को भी फॉरगिव कीजिए, और जो भी आपके साथ किसी भी चीज़ में, जिसके साथ भी वो मामला था, उधर कुछ माफ़ी अगर मांगनी पड़ रही है तो मांग लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग कीजिए। अब हीलिंग करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत सी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ, स्पेशली व्हेन इट्स अबाउट योर पर्सनल बर्थ चार्ट्स। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी के लिए फीलिंग्स हैं, और उन फीलिंग्स को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव मत होने दीजिए। डिपेंड करता है कि वो कौन है, क्या है, या पास्ट में आपका उसके साथ क्या रिलेशन था, क्योंकि ये ना हो कि आपके लिए कुछ लेसन्स बन जाएं। डिफ़िकल्ट मैसेज, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। अपनी अपनी सिचुएशन पे रख के उसको देख लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, कोई नया मामला ज़िंदगी में शुरू हो सकता है, आइदर इट्स वर्क, आइदर इट्स इन योर रोमांटिक लाइफ, या आपका जो एग्जिस्टिंग मामला है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, उसमें थोड़ा सा ओपन अप हो और एक दूसरे के ऊपर तवज्जो दे, अपने रोमांस में, अपने लव में, अपने फैक्शन में। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, फॉरगिवनेस, माफ़ी रखिए, फॉरगिवनेस रखिए। और जो फॉरगिवनेस रखता है वो तो वैसे ही बहुत बेहतरीन होता है। जो भी आपने सोचा है ये उसका आंसर है। तो ये थी जनाब आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अपने बारे में पूछना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 29 सितंबर से 5 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में मरकरी की ट्रांजिट है, और मरकरी चला जाएगा इनटू लिब्रा, यानी कि आप लोगों के 8वें घर में, जहां पे मार्स ऑलरेडी था। सो मार्स के ये इफ़ेक्ट जो 8वें घर के होते हैं, ये थोड़े से ज़रा प्रॉब्लमेटिक होते हैं, कोई इतने बहुत बेनिफिशियल नहीं होते। बेसिकली जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, चीज़ें होती, प्रॉब्लम दे रहे होते हैं, मरकरी का आ जाना यहाँ पे थोड़ा सा मामले को ठंडा करेगा। जो उलझन है, जो प्रॉब्लम है, जो किसी के साथ इख्तलाफात है, स्पेशली जो लोग लिटिगेशन में गए होते हैं, यानी कि अदालती कार्रवाइयों में अगर कुछ है, तो वहाँ पर आप लोगों के ऊपर ज़रा चीज़ें रिलैक्सिंग हो जाएंगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, आपको राह मिलेगी, रास्ते मिलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी।
और जो सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे होते वहाँ पे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। रोमांटिक इमोशनल लाइफ इज़ एक्चुअली ऑसम, ऑलरेडी बेहतर थी, अब फिर से बेहतर होगी। मज़ीद अच्छे ताल्लुकात, आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी मैरिड है, वहाँ पे बेहतरी आएगी। दूसरी अच्छी खैर की खबर क्या है, जो एक होता है कि दुनिया हमें किस नज़र से देखती है या हमारा इम्प्रेशन कैसा है, वहाँ पे यकीनन यहाँ पे बेहतरी आएगी, बेहतरी आना मज़ीद शुरू हो जाएगी। जो लोग जॉब्स में हैं या जॉब के हवाले से कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, अपने कामों में चेंज लेकर आना चाहते हैं, यहाँ पे सोच समझ के चेंज को लेकर आइएगा, क्योंकि एकदम से फ़ौरन आपका दिल करेगा ये चेंज ले आए वो चेंज ले आए, एकदम का फ़ौरन काम का चेंज यहाँ पे या जॉब्स में जिसको चेंज कहते हैं, खुद से मत इनिशिएट कीजिएगा। कोई ऑफ़र आती है, कुछ भी आता है, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट खुद से जो चेंज होगा वो एकदम से आपको अच्छा खासा डिस्टर्ब कर सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, खट्टे मीठे शख्स बहुत हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, और स्पेशली समवन जो कि जिसके साथ क्या हुआ है आपका, जो आपको बहुत इस तरह की बातें करता था, स्वीट टॉक करता था, स्वीट कन्वर्सेशन, एंड इट्स अ सर्कल विच एक्चुअली क्या हो ख़त्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है। कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखता था, हर वक्त स्पाइंग, क्या कर रहे हो, किस तरह कर रहे हो, क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो कनेक्शन एकदम से आपका कोई डिसकनेक्ट हुआ है, और आप ऑलरेडी एक अच्छी स्पिरिट में हैं खुद से, या तो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, या आपको कोई ताल्लुकात, कोई ऐसे राब्ते बहाल हुए हैं किसी बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ। और यहाँ पे मैं आपको बेहतर देखती हूँ, आप कोई सेलिब्रेशन में हैं, कोई किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड समवन इज़ वेरी इनसिक्योर फ्रॉम यू, मे बी इट्स योर, आपका कोई चार्म ऐसा है या आप कोई काम ऐसा करते हैं, कोई आपके बारे में ना सोच सोच के ना बहुत लो होता है, यानी कि यहाँ तो वो कोई शख्सियत ही ऐसी है, सैड सोल, उसकी नज़र अच्छी नहीं है, क्या मेरे को बुरी नज़र है, हसद वाली नज़र है, और वो आपकी सक्सेस को, आपको अच्छा देख के, आपकी ब्यूटी को, आपकी सक्सेस, आपकी हर चीज़ को देख के ना उसके अंदर क्या आता है, हसद आता है। बट करता वो शख्स स्वीट टॉक है, बोलता बहुत अच्छा, मीठे अल्फाज, अच्छे अल्फाज, जिस तरह उसको आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फाइनली यू हैव डिस्कवर दैट, आपको आपके सामने ऐसी चीज़ें आई हैं, आपने डिस्कवर किया है। आप वाइजली इस चीज़ को हैंडल कीजिए, बहुत वाइजली इस चीज़ को हैंडल कीजिए। और अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आई है उसमें विक्टिम कार्ड खेलना है उस शख्स ने, विक्टिम कार्ड खेल रहा है, खेलता रहेगा। आई थिंक उसकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है, अपने आप को वो विक्टिम कार्ड में लेकर जाता है। सो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, अपने इमोशंस को थोड़ा सा ठंडा रखिएगा, फोकस कीजिएगा पॉजिटिविटी पे, और क्योंकि किसी का कंट्रोल आपके ऊपर से गया है, किसी ने जो आपके ऊपर कंट्रोल किया हुआ था वो कंट्रोल उसका गया है। और ट्रस्ट रखिए कि ऑल विल बी वेल, यकीन रखिए कि ऑल विल बी वेल। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या है। यस, अपने आप को सरेंडर कीजिए, अल्लाह के सपोर्ट कीजिए, अपने मामलात को अल्लाह के सपोर्ट कीजिए, ऑल शेल बी फाइन। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, कोई इंटरेस्टिंग, कोई वन साइडेड रिलेशनशिप, और नार्सिस्ट कोई पर्सनालिटी, और कोई कहते ना खुद से ही लव बॉम्बिंग किसी ने की हुई थी, तो कुछ मिरर वाली पोजीशन आई है, या मिरर दिखाया गया है, या मिरर वाली पोजीशन आई है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
अच्छा जी, कुछ आपके लिए अच्छा मैसेज आएगा, पैगाम आएगा, शादी का आएगा, रिलेशनशिप का आएगा और अल्लाह की मदद आएगी। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।